जो आज के नौजवान 18 साल, 20 साल, 22 साल के नौजवान डिप्रेशन में जा रहे हैं, ये वही नौजवान हैं जो लगातार 6 दिनों तक अपने मन की शांति को भंग कर रहे हैं, नकारात्मक दिशा में लेकर जा रहे हैं, अपनी बुद्धि को कमजोर कर रहे हैं, अपने गुरु तत्वों को खत्म कर रहे हैं, अपने शुक्राणुओं को खत्म कर रहे हैं, अपने तेज रूपी शनि देव को खत्म कर रहे हैं, और सूर्य तो उनका अस्त हो ही रहा है, तभी तो डिप्रेशन में जा रहे हैं। ये 7 दिन अगर लगातार आप कर लेते हो तो आपके अंदर ऐसी ऊर्जा जगेगी, कुछ समय के बाद आपको लोग कहेंगे वही तो खाना ये भी खाता है, फिर भी इसके देह में इतनी शक्ति क्यों है, इसके चेहरे पे इतनी चमक क्यों है, इसकी बुद्धि इतनी अच्छी क्यों है। जो बच्चे टॉपर्स होते हैं वो बहुत नहीं पढ़ते, उनकी समझ बहुत अच्छी रहती है। हमारा जो भारत का अध्यात्म है वो बड़ा निराला है, हर कदम पे कुछ ना कुछ इशारे करता है। अब इशारे कैसे करता है? हमारे पास कितने दिन होते हैं हफ्ते में? 7 दिन। सबके पास 7 दिन है, ठीक है। अब ये 7 दिन कुछ बताते हैं, कुछ इंडिकेट करते हैं। इनको ध्यान से अगर सोचोगे, उसके ऊपर चलोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपकी जिंदगी बदल रही है, और ज्यादा दिन नहीं, 7 दिनों में बदलती हुई जिंदगी दिखाई देगी। पहला दिन कौन सा है? जोर से बोलिए, पहला दिन कौन सा है? सोमवार। सोमवार किसका दिन होता है? शंकर भगवान। सोम चंद्रमा, एक रस होता है सोमरस देवताओं का। सोमरस शराब की तरह नहीं होता। सोमरस का मतलब जो उसको पीता है, उसको धारण करता है, वो शांत हो जाता है। यानी सोमवार के दिन चंद्रमा सक्रिय रहता है, इसलिए भगवान शिव शंभू के सर पे भी चंद्रमा है। तो सोम यानी शीतल। पहला दिन आपका मन जब शांत होगा तो आपके कर्म अच्छे होंगे। कभी आपने नोटिस किया, पढ़ाई कर रहे हो और मन शांत नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान रहेगा? याद कर पाओगे? जो पढ़ोगे समझ पाओगे? नहीं। यानी कि सोमवार के दिन, पहले चरण में क्या करना? मन को शांत करना, क्योंकि जहां शांति होगी वहीं तरक्की होगी। आपने कोई पेड़ लगा दिया और उसमें खाद पानी डाल रहे हो, लेकिन रोज जाते हो और मिट्टी निकालकर उसके जड़ को थोड़ा हिला देते हो, कभी वो पेड़ लगेगा? कभी वो बढ़ेगा? नहीं, क्योंकि वहां शांति जड़ों में नहीं होगी तो वृक्ष में तरक्की और उन्नति नहीं होगी। आप अगर यहां शांति से नहीं बैठोगे तो कोई बात समझ में आएगी? आप मार्शल आर्ट में भी मन शांत करके नहीं लड़ाई लड़ोगे ना, तो आपको अपोनेंट के स्टेप का पता ही नहीं चलेगा। पता ही नहीं चलेगा कि वो किस तरीके से चाल चल रहा है, मार खाते रहोगे और अंत में हार जाओगे। यानी जो व्यक्ति शांत होता है वो बड़े अच्छे निर्णय ले पाता है। तभी हमारे आर्मी के लोगों को भी, और खास तौर से पायलटों को, जो फाइटर प्लेन के पायलट होते हैं उनको खास ट्रेनिंग दी जाती है, उनको भी मेडिटेशन कराया जाता है। बड़े बड़े वैज्ञानिक है, उनको ध्यान कराया जाता है। क्यों? क्योंकि उनको बड़े रिसर्च करने हैं, लेकिन वो रिसर्च कहां से करेंगे? मन से करेंगे, और मन में बेचैनी नहीं होनी चाहिए, मन में शांति होनी चाहिए। तो पहला सोमवार का मतलब, सोम यानी कि शांत बनो, शांत रहो। भगवान शिव शंभू के चारों तरफ भी भूत प्रेत बैताल राक्षस सब हैं, लेकिन भगवान शिव शंभू शांत है। जब आप शांत होगे पहले दिन, तो दूसरा दिन कौन सा होगा? मंगल। मंगल का मतलब क्या होता है? आपकी ऊर्जा मंगल के दिशा में चलेगी। मंगल का मतलब कल्याण के दिशा में चलेगी। नेक्स्ट डे अगर पूरे सोमवार को आपने शांति शांति से अपना जो भी काम किया वो ठीक से किया, तो नेक्स्ट डे आपके कार्य की तरक्की होगी, यानी मंगल के डायरेक्शन। अमंगल नहीं, मंगल के डायरेक्शन में आप चलोगे, यानी शुभ शुभ करोगे। ठीक है। तो दूसरे दिन मंगलवार को शुभ शुभ करोगे, तो तीसरे दिन फिर क्या होगा? बुधवार। बुधवार को क्या होता है? आपके अंदर का बोधिसत्व यानी बुद्धि जगती है, बोध जगता है, आपकी बुद्धि सकारात्मक हो जाती है, बोध जगेगा।
ये होगा बुधवार को। और बुधवार को जब आपकी बुद्धि जगेगी, यानी कि आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, अगर आपकी बुद्धि ये निर्णय लेने लगेगी तो फिर नेक्स्ट डे क्या होगा? नेक्स्ट डे गुरुवार। यानी कि गुरुवार के दिन क्या होगा? आप ही अपने आप के गुरु बन जाओगे। आप ही अपने आप के गुरु बनोगे, आप ही अपने आप के मार्गदर्शक बनोगे। क्योंकि बुद्धि मार्गदर्शन कौन करता है? जिसके पास बुद्धि होगी वही तो करेगा ना। तो एक दिन पहले तक तो बुद्धि आपने कमा ली है, मन को शांत करके और मन को मंगल दिशा में ले जाकर आपने बुद्धि कमा ली है, बुद्धि के स्तर पे पहुंच गए हो। जब बुद्धि के स्तर पर जब पहुंच जाओगे तो आप गुरु बनोगे, आप ही स्वयं के गुरु बन जाओगे। और आप जब स्वयं के गुरु बन गए गुरुवार को, तो उसके बाद नेक्स्ट डे क्या होगा? शुक्रवार। शुक्रवार का अर्थ क्या होता है? आपके अंदर शुक्राणुओं की संख्या बढ़ेगी। शुक्राणु का मतलब होता है शक्ति। आपके अंदर की शारीरिक शक्ति की जो ऊर्जा है वो बढ़ती है। शुक्रवार को आपके शुक्राणु बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि सोमवार जब आप शांत थे तो शांत कौन था? आपका शरीर या आपका मन? मन। गलतियां तो मन करता है ना, गलत तो मन करता है, और मन गलतियां करता है तो ऊर्जा किसकी खपत होती है? शरीर की। यानी मन शांत नहीं होगा तो ऊर्जा खर्च होगी शरीर की। तो आपने सोमवार को ऊर्जा बचा ली और मंगलवार को सकारात्मक दिशा में ऊर्जा को प्रवाहित कर दिया, और सकारात्मक दिशा में ऊर्जा को प्रवाहित किया तो आपकी बुद्धि जग गई, और जब बुद्धि जग गई तो गुरु बन गए। अब गुरु बनने का मतलब क्या होता है? आपको एग्जैक्ट पता चल गया क्या करना है क्या नहीं करना। गुरु का मतलब यही होता है, यानी अंधकार से प्रकाश में जाना, ये गुरु है। गुरु ये नहीं कहेगा कि दो रास्ते हैं तो इसी रास्ते पे चलो, या इस रास्ते पे कहोगे जिधर चलना है उधर चलो, ऐसा गुरु नहीं कहेगा। गुरु कहेगा जो रास्ता तुम्हें गड्ढे में गिराता है उसको छोड़ो, और जो लेकर तुम्हें अपने लक्ष्य तक जाता है उसको धारण करो, उस पे चलो। यानी ये गुरु करता है। तो गुरुवार को ऐसा होगा जब सही दिशा में चलोगे। अभी जैसे बच्चे आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, रोज प्रैक्टिस करते हो, कितने घंटे प्रैक्टिस करते हो आप लोग? कितने घंटे? 1.5 घंटे करते हो, रोज करते हो। लगातार लगातार करोगे तो क्या आपके शरीर की शुक्राणुओं की संख्या नहीं बढ़ रही है? बढ़ रही है। आप कुछ सालों तक लगातार अगर कर लोगे, कुछ महीनों तक लगातार कर लोगे, तो आप लोग देखोगे कि आप बहनें, आपकी जो दूसरी क्लासमेट लड़कियां हैं ना, उनसे ज्यादा शक्तिशाली होगे। पंजा मिलाकर लड़के दिखा देना, वो हार जाएंगी। आप उनसे लड़के देख लोगे, वो हार जाएंगे। उनसे ज्यादा दौड़ के दिखा दोगे, उनसे ज्यादा स्टेमिना होगी। ये शुक्राणुओं की बढ़ने की शक्ति के कारण से ऐसा होता है। यानी शुक्रवार को ऐसा होगा। अब शुक्रवार को शुक्राणु बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? नेक्स्ट डे शनिवार। शनि कौन है? शनि कौन है? सूर्य के पुत्र। यानी कि जब आप की शक्ति बढ़ेगी शुक्रवार तक, तो आप नेक्स्ट डे आपका ओज बढ़ेगा, यानी कि वाइटल एनर्जी। आपने कई बार कई लोगों को देखा होगा कि कुछ लोगों के चेहरे पे चमक रहती है और कुछ लोगों के चेहरे पे लगता है जैसे फीका फीका सा दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को देखकर आपको लगता होगा कि बड़ी ऊर्जा है, कुछ लोगों को देखकर लगता होगा ये थके हुए से हैं। इसी को ओज कहते हैं, इसी को ऑरा कहते हैं। यानी कि जब व्यक्ति सोम से लेकर शुक्रवार तक इस दिशा में चलेगा तो शनिवार आते आते ओज बढ़ेगा, तेज बढ़ेगा। यानी वो सूर्य का पुत्र है, उसके अंदर तेज बढ़ चुका है, सूर्य का पुत्र है। और शनि देव के बारे में कहते हैं, शनि देव को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा रास्ता क्या है? कभी गलत मत करो, भस्म कर देंगे, नाराज हो जाएंगे। यानी कि शुभ शुभ करो तो शनि देव खुश रहते हैं।
अगर आप 6 दिन लगातार इस दिशा में चलोगे तो 7वें दिन आप कौन होगे? 7वें दिन कौन सा है? यानी आप ही रवि हो जाओगे, आप ही सूर्य हो जाओगे। आपके अंदर से वो तेज, वो चमक निकलेगी और आपका आभा मंडल, आपका ऑरा मंडल इतना तेज हो जाएगा कि जिंदगी के हर क्षेत्र की कोई भी समस्या हो, दूसरे व्यक्ति की तुलना में आप ज्यादा बेहतर तरीके से उसको टैकल कर पाओगे, उसको झेल पाओगे, उसका सामना कर पाओगे। दूसरे लोग उसी समस्या के लिए टूट जाएंगे, लेकिन आप फिर भी खड़े रहोगे। जो आज के नौजवान 18 साल, 20 साल, 22 साल के नौजवान डिप्रेशन में जा रहे हैं, ये वही नौजवान हैं जो लगातार 6 दिनों तक अपने मन की शांति को भंग कर रहे हैं, नकारात्मक दिशा में लेकर जा रहे हैं, अपनी बुद्धि को कमजोर कर रहे हैं, अपने गुरु तत्वों को खत्म कर रहे हैं, अपने शुक्राणुओं को खत्म कर रहे हैं, अपने तेज रूपी शनि देव को खत्म कर रहे हैं, और सूर्य तो उनका अस्त हो ही रहा है, तभी तो डिप्रेशन में जा रहे हैं। ये 7 दिन अगर लगातार आप कर लेते हो तो आपके अंदर ऐसी ऊर्जा जगेगी जिसको आप भी महसूस करोगे, और लंबे समय तक इसी तरीके से इन 7 दिनों के नियम का पालन करते रहोगे तो कुछ समय के बाद आपको लोग कहेंगे, वही तो खाना ये भी खाता है, फिर भी इसके देह में इतनी शक्ति क्यों है, इसके चेहरे पे इतनी चमक क्यों है, इसकी बुद्धि इतनी अच्छी क्यों है। दूसरे बच्चे 4 घंटे पढ़ते हैं तो समझते हैं ये 2 घंटे पढ़ के भी इम्तिहान में बेहतर अंक लाता है। ये सब कुछ होगा। जो बच्चे टॉपर्स होते हैं वो बहुत नहीं पढ़ते, उनकी समझ बहुत अच्छी रहती है। कम पढ़ते हैं लेकिन समझ विकसित होने के कारण से हर बात को बहुत आसानी से समझ लेते हैं, और समझने के कारण से बहुत आसानी से अपनी भाषा में अपना उत्तर दे देते हैं एग्जामिनेशन में। सब कुछ नहीं रटा हुआ है उनको। समझ विकसित कैसे होगी? बुद्धि ही खत्म हो गई, आपका गुरु तत्व खत्म हो गया, मन को शांत नहीं कर रहे हो, तो यानी आपकी समझ विकसित नहीं।